These properties of material are very frequently asked question in BME exam. नंबर 1 इज़ इलास्टिसिटी, मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे या उसका शेप डिफॉर्म करेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा. एग्जाम्पल रबर. नंबर 2 इज़ प्लास्टिसिटी, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को हम इसका शेप चेंज करेंगे वो उसी शेप में परमानेंटली रिफॉर्म हो जाएगा और अपने ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल क्ले एंड लेड. नंबर 3 इज़ डक्टिलिटी, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम. फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ ब्रिटलनेस, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी हम ऑब्जेक्ट को उसका शेप डिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे तो वो टूट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड कास्ट आयरन. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस. इट इज़ अ सरफेस प्रॉपर्टी, जैसे कि ये सरफेस है. इस प्रॉपर्टी में अगर कोई मटेरियल हार्ड है या हार्डनेस की प्रॉपर्टी शो करता है, इसका मतलब है कि उस पर ईजिली हम स्क्रैच नहीं कर सकते. प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट टू स्क्रैच, फॉर एग्जाम्पल डायमंड. नाउ टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इट इज़ स्ट्रेंथ. इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी. इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पर हम चाहे जितना प्रेशर अप्लाई कर दें वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन कब तक डिफॉर्म नहीं होगा वो स्ट्रेंथ उसकी डिसाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल स्टील एंड टाइटेनियम. मेलिबिलिटी वो एबिलिटी होती है एक मटेरियल की जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थिन शीट्स में बाय हैमरिंग. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. स्टिफनेस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो रेजिस्ट करता है बेंडिंग और स्ट्रेचिंग जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टील एंड ब्रास. टफनेस, इट इज़ द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, मतलब जैसे कि कोई ग्लास पे अगर हम हैमर गिरा दें तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर हम कॉपर या माइल्ड स्टील पे हैमर गिरा दें तो वो नहीं टूटेगा, तो वो टफ मटेरियल है. फटीग स्ट्रेंथ, यानी कि एक मटेरियल कितना विथस्टैंड कर सकता है और कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग. सो दिस वॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन शॉर्ट.